हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए आज हम फिर केमिस्ट्री में कुछ या वैसे भी तो कोई भी हो सकता है बीएससी में भी काम आता है, फिर 11 में काम आता है, 12 में काम आता है, लेकिन जो चैप्टर है 11 का ही है, लेकिन उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंस का महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे लेविस थ्योरी के अनुसार। लेविस थ्योरी आप फिर लेविस थ्योरी को नाम से जाना जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो जो लेविस का कहना था कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करेगा तो वह अपना ऑक्टेट को हमेशा पूरा रखना चाहता है। मतलब कि जैसे ऑक्टेट मतलब 8 होता है, तो ऑक्टेट में कहना है कि उसका जो पूरा ऑक्टेट होता है वह हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए अपने आप को, चाहे वह कंप्लीट होने के लिए वह डोनेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फिर कुछ भी कर सकता है। तो जानते हैं कि यदि हम एग्जाम्पल के तरह समझते हैं तो स्टूडेंट कौन सा एग्जाम्पल दें। कोई भी मनुष्य हमेशा स्टेबल रहना चाहता है कि पढ़े लिखे जॉब हो जाए, अच्छा से रहे, तो बस समझ सकते हैं इसी तरह है। तो चलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मिटाने वाला कहाँ। चलिए, तो लेविस का कहना है कि लेविस भाई साहब का कहना है लेविस थ्योरी और चाहे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इस भाई साहब का कहना है कि जो कोई भी एलिमेंट रहेगा वह अपना ऑक्टेट को हमेशा पूरा करेगा। लेकिन एक यहाँ बात आ जाता है कि जो हाइड्रोजन के केस में वह डुप्लेट शो करेगा। मतलब कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस चार्ज होता है उस पर, तो वह डुप्लेट शो करेगा। तो चलिए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी एलिमेंट आर स्टेबल, every element want to according to this theory every element wants to stable to do, वह कर सकता है, क्या करेगा, और शेयर भी कर सकता है और फिर डोनेट भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी एलिमेंट वांट टू स्टेबल टू डू डोनेट शेयर एंड एक्सेप्ट electron and this theory now as Lewis theory. But in the case of hydrogen, सो करेगा क्या चीज़, डुप्लेट। इसका हम एग्जांपल भी देंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जांपल के सहारे समझते हैं। खुल नहीं रहा। बस जो हमने बोला उसी को थ्योरी में लिखा कि कोई भी एलिमेंट हमेशा ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन जो अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट हम लोग पढ़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का मतलब ही है कि एक्सेप्शन, पूरा केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है। कुछ भी पढ़ो, यहाँ तक तो हमने एटॉमिक का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, हम तक लगभग एक्सेप्शन का बात किए और आगे और एक्सेप्शन का बात करते रहेंगे। तो यदि हम को हो सकता है जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे तो कौन सा बुक आता है, तो वह भाग हो जाएगा केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन उसी में भरा रहता है। जैसे कोई चीज़ के बारे में पढ़े तो उसका भी गड़बड़ हो गया,
यहाँ तक कि ऑक्सीडेशन का भी, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, उसका भी चेंज करते रहता है। तो चलिए उसके बाद हम एग्जांपल को देखते हैं। यदि हम एग्जांपल बनाते हैं किसका, एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। NaCl का एग्जांपल लेते हैं। तो यदि हम Na का बात करते हैं, पहले Na का बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, सोडियम का 11। तो जो सोडियम का 11 होता है, तो यदि हम इसको 2, 8, 18, 32 में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। तो चलिए देखिए, 2, 8, 10, 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन या इसका बच गया। यदि हम बात करते हैं Cl का, तो Cl जो है 2, 8 और 7 बच गया। तो यदि हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो हो गया सेफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का परिभाषा जैसा, लेकिन हम यहाँ बनाना क्या जा रहे हैं, लेविस डॉट। तो समझ सकते हैं कि जो Na है और या Cl है, तो हमेशा क्या करना चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 इसका 7 यहाँ पर हो गया। और यदि हम इसका 100 करेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर मिलाएगा तो 8 हो जाएगा। तो चलिए, लेविस भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर यदि इसको बॉन्ड बनाने के लिए कितना चाहिए, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई इससे अच्छा होता है कि इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है। और यदि हम इसका बात करेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है। तो अच्छा किस में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देने में अच्छा होगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने में अच्छा होगा। तो हम भली बात जानते हैं कि यदि 1 दे सकता है तो उसमें देने में कम एनर्जी लगेगा, लेकिन जब 7 इलेक्ट्रॉन को अपने ओर लेगा तो उससे ज़्यादा डेली जो है वह बहुत मात्रा में ज़रूरत पड़ेगा। तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ट्रांसफ़र करेगा तो इसके ऊपर प्लस चढ़ जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वह हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑक्टेट हुआ वह कंप्लीट कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें भी जो ऑक्टेट हुआ इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यदि दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का जो ऑक्टेट था वह कंप्लीट हुआ। और यदि हम दूसरा एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो दूसरा एग्जांपल कुछ इस प्रकार से होगा। CCl यदि हम 4 को लेते हैं तो कार्बन के साथ Cl जुड़ा है, तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, आपस में 4 बॉन्ड बनाएगा, 1, 2, 3। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हम इसके साथ चारों को हम क्लोरीन को लेते हैं, तो एक Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा। तो Cl का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचता है, 7 बचता है। तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब चलिए हम इसका ऑक्टेट को पूरा करवाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन करेगा 1 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बॉन्ड यहाँ बनाएगा, 1 बॉन्ड यहाँ बनाएगा और 1 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। तो यदि हम अब ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं तो जो इसका भी ऑक्टेट हुआ, आप देखते हैं कि ऑक्टेट मतलब 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और इसका भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो चलिए हम गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कार्बन का कि क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो ऑक्टेट के बारे में बात किए थे, तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दोनों का जो ऑक्टेट हुआ वह कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज यदि हम और सारे एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं SO2 का। SO2 का, तो SO2 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ होगा, ऑक्सीजन
ये ऑक्सीजन यहाँ होगा। अब सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचता है? 6 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 यहाँ बच जाएगा इसका एक लोन पेयर, और इसके पास 1 2 3 4। अब देखते हैं कि इसमें क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ जो ये बच जाएगा मेरा वो हो जाएगा लोन पेयर, और लोन पेयर इसमें भाग नहीं लेगा। तो इसका भी आप देखते हैं कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इसका गिन लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका जब गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो लोन पेयर हुआ वो लोन पेयर को हम इसमें ऑक्टेट रूल में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका भी जो ऑक्टेट हुआ SO2 का, तो इसका भी SO2 का जो ऑक्टेट हुआ वो भी कंप्लीट हुआ। और बात करते हैं किसका,